हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमारा हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा था वाक्य रचना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला पार्ट लेकर आई हूँ वाक्य भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वाक्य भेद। वाक्य भेद तो वाक्य भेद जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो वर्गीकरण है वो किन आधारों पर किया जाता है, वो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला आधार रचना की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो पहला है ये रचना की दृष्टि से, इसके बारे में जानते हैं। चलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से टॉपिक पहले पढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य को तीन भाग में विभाजित किया जाता है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य और साधारण वाक्य एक ही होते हैं, सरल को ही साधारण कहा जाता है। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो चलिए हम इसको विस्तार से जानते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात एक ही मुख्य क्रिया हो, वह सरल वाक्य होता है। तो एक उद्देश्य एक विधेय, हम जानते हैं इसके बारे में। अभी पीछे हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें उद्देश्य और विधेय पढ़ा था। जैसे मीरा पढ़ रही है, अब इसमें मीरा एक ही करता है, पढ़ना एक ही क्रिया हो रही है। तो जहाँ एक कर्ता और एक क्रिया हो वहाँ सरल वाक्य होता है। मीरा और नैना गा रही हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि कर्ता दो हैं लेकिन क्रिया एक ही हो रही है, और जहाँ पर एक ही क्रिया होती है वहाँ दो होते हुए भी इनको एक ही माना जाता है। अर्थात इसमें, इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। इस तरह के अन्य वाक्य भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसके उदाहरण के बारे में हम जानते। जैसे मैं उस लड़की से मिला था जिसकी घड़ी खो गई थी। अब यहाँ आप देखिए ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है कि मैं उस लड़की से मिला था जिसकी घड़ी खो गई थी। तो ये जो वाक्य है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला जो है ये आपका प्रधान उपवाक्य है, लेकिन ये जिसकी घड़ी खो गई थी ये वाक्य जो है इस पे आधारित है, इसी के ऊपर आश्रित है। इसलिए ये जो है ये आश्रित उपवाक्य है। ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम किसको, संयुक्त वाक्य को। तो तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े रहते हैं वे संयुक्त वाक्य होते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। और, तथा, एवं, नहीं, तो, अन्यथा, वरना, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, चाहे, चाहे ना कि, ये सब जो होते हैं और भी होते हैं, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो ये हम जब पढ़ते हैं तो ये हमारे प्रयोग में लगभग आते ही रहते हैं। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं, इसके आधार पर ये चीज़ हमको समझ में आएगी कि राम जयपुर जाएगा और मोहन यहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये और जो आया है ये समुच्चय बोधक है। दूसरे ये इसमें एक चीज़ बताइए कि दो वाक्य जो हैं वो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दोनों जो उपवाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे राम जयपुर जाएगा, ये एक स्वतंत्र उपवाक्य है, और मोहन यहीं रहेगा, अगर हम इसको हटा देते हैं मोहन यहीं रहेगा, ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। इनका प्रयोग अलग से भी हो सकता है और दोनों को यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए ये मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बन गया है। अब आपको एक उदाहरण और बताती हूँ। क्या सोचा था क्या हो गया। अब आप ऐसे देखते रहे होंगे, इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें कोई समुच्चय बोधक अव्यय तो नहीं आया, लेकिन कहीं कहीं जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है वो छुपा हुआ होता है। वहाँ हमें अपने आप ये जानना होता है
वाक्य की स्थिति के अनुसार सोचना होता है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। जैसे क्या सोचा था, क्या हो गया। अब यहाँ इसको हम अगर दोबारा से बनाते हैं वाक्य को, क्या सोचा था और क्या हो गया, तो और शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो सकता है। तो इसका मतलब और का लोप है। ये जो वाक्य है ये भी संयुक्त वाक्य का ही उदाहरण है। आप इसमें ऐसा ना सोचें कि अव्यय नहीं है तो ये वाक्य इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नहीं, इस तरह के वाक्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा आज पूरा हुआ है रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब हमारा अगला पार्ट होगा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से। नमस्कार।